हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का फोर्थ चैप्टर में 4.2 एक्सरसाइज। तो देखिए, इसमें जो है हम प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे, इसमें हमने आज करनी है फिफ्थ प्रॉपर्टी से स्टार्ट करना है। तो देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या कहता है, इफ़ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम of determinant are expressed as sum of two or more terms। यहाँ पे क्या आता है, अगर कुछ एलिमेंट्स या फिर सारे सारे एलिमेंट्स किसके, रो या फिर कॉलम में डिटर्मिनेंट के अगर एक्सप्रेस हों किस में, सम की फॉर्म में हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है सम की फॉर्म में होगा, तो आप क्या करेंगे, देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। तो आप कैसे लिख सकते हैं उस डिटर्मिनेंट को, अगर आपके पास दो या सम में दिया हुआ है दो या दो से ज़्यादा है, तो आप उसको क्या लिखेंगे, उनको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे, अलग अलग डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। जैसे कि आपके पास यहाँ पे दो हैं, तो आपके पास यहाँ दो डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पे तीन प्लस में होते तो आप यहाँ पे तीन डिटर्मिनेंट बना देते। तो देखिए, आपको जो है मैं इसके एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल 10 है, शो दैट आपके पास जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है वो क्या है, ए बी सी, ए प्लस टू एक्स, बी प्लस टू वाई, सी प्लस टू जेड, एक्स वाई और जेड किसके इक्वल है, जीरो के। आपको ये शो करना है कि ये जीरो के इक्वल है। तो देखिए, आपके पास यहाँ पे सम में है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, दो अलग अलग डिटर्मिनेंट बना देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले जो है प्रॉपर्टी 5 के अकॉर्डिंग हमने इसको दो अलग अलग में बना दिया डिटर्मिनेंट को, क्योंकि ये प्लस में थे इसलिए इनको दो अलग अलग में बना दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन गए, आइडेंटिकल बन गए यहाँ पे डिटर्मिनेंट यहाँ पे, क्योंकि देखिए फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम है। तो मैंने आपको फोर्थ या थर्ड प्रॉपर्टी में था कि जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी तब यहाँ पे जो है आइडेंटिकल बनेंगे आपके पास रो या फिर कॉलम। अगर आपके पास जो रो या फिर दो कॉलम, यानी कि दो रो या दो कॉलम जब आइडेंटिकल हो, यानी कि सेम हो, हर एक एलिमेंट उसका सेम हो, जैसे कि यहाँ पे ए है, बी है, सी है, इस तरह से आपके पास ये है जो आइडेंटिकल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इसी तरह से देखिए, अब आप इसमें भी कर सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, यहाँ से टू कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी सी, यहाँ से आपने टू कॉमन ले ली तो टू बाहर लिख दीजिए, एक्स वाई जेड। तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड यहाँ पे सेम हो जाएंगे, यानी कि रो टू में और रो थ्री में यहाँ पे आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो ये भी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो हमने ये शो कर दिया कि ये जो वैल्यू होगी इसकी डिटर्मिनेंट की ज़ीरो होगी। इस तरह से यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी 6 है, इसमें क्या कहता है, इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट द इक्वली मल्टीप्लाइज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडिड देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। अब ये यहाँ कहता है कि आप रो या कॉलम में इक्वली मल्टीप्लाई करें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है, जैसे आपके पास आप कोई भी आर लीजिए, R1 R2 R3, यहाँ पे जो आई है आपके पास 1 2 और 3 को शो कर, जैसे कि यहाँ पे है इस तरह आपको ये शो कर रहा है कि आपने इसमें चेंज करेंगे मल्टीप्लाई कर तो आपके पास जो है सेम रहेगी वैल्यू हमेशा। तो देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, तो इसमें क्या कहता है, प्रूव दैट, देखिए आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे है ए 3a प्लस 2b, 4a प्लस 3b प्लस 2c, और नीचे है 3a 6a प्लस 3b प्लस में 10a प्लस 6b प्लस 3c। आपको ये जो है प्रूव करना है किसके इक्वल, ए क्यूब के इक्वल आपको प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे, जैसे कि आपको मैंने थर्ड चैप्टर में बताया था कि इसके जो है इसको सॉल्व करने के लिए आप ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाया हमने, रो टू को चेंज कर रहे हैं, ये चेंज करने का निशान था, रो टू में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, रो टू माइनस टू इंटू रो वन, यानी कि आपने जो रो वन है आपके पास उसको आपने पहले टू से मल्टीप्लाई करना है। आपने इसको टू से पूरे को मल्टीप्लाई किया तो टू ए प्लस टू बी, टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी आ जाएगा। तो आपने अब फिर क्या करना है, फिर आपने माइनस करना है किसमें, इसको माइनस कर देना। तो देखिए आपके पास जो है क्या आ जाएगा, 0a2b प्लस बी आ जाएगा। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, फिर रो थ्री में भी आपने ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन कौन सा लगेगा, देखिए रो थ्री में चेंज करेंगे हम, रो थ्री माइनस 3r1। तो हमने अब पहले जैसे इसको टू से मल्टीप्लाई किया था,
पहले हम जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब हम इसको किससे करना है, इसको ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नीचे इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखिए 3a से 3a कट जाएगा, यहाँ पे 3a प्लस 3b है तो 3b से कट जाएगा पूरा, तो यहाँ पे नीचे 3a रह जाएगा। इस तरह से आपने यहाँ पे वैल्यू निकाल लेनी है। अब देखिए, अब आप इसको थोड़ा और सोल्व करके देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर ऑपरेशन लगा दीजिए चाहे आप। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो 3 में चेंज करेंगे हम, रो 3 माइनस 3r2, यानी कि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रो 2 को, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया फिर इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आपने सिर्फ रो 3 में ही चेंज करना है, तो 0a और 0 आ जाएगा आपके पास। तो अब आप क्या से एक्सपेंड करें, आप कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं या रो के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे कॉलम के अकॉर्डिंग आपको एक्सपेंड करके दिखा रहे हैं, कॉलम 1 के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या लेंगे, कॉलम 1 और रो 1, तो इसको छोड़ दें, तो इसके बाद आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए आपने क्या करना है, इसको और इसको छोड़ देना है, जो आपके एलिमेंट्स बच गए आपने उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि ए की ए से और 0 की 2a प्लस b से। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर, और बाहर आपके इनटू में a है। तो फिर इसी तरह से आपने क्या करना है, कॉलम फर्स्ट रो सेकंड। तो आपने देखिए अगर आप किसी के भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसी तरह से नीचे भी आपके पास 0 है, तो आपके पास ये दोनों 0 आ गए। फिर आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a क्यूब। तो देखिए आपको जो है यही प्रूव करना था, आपको यही प्रूव करना था कि ये मैट्रिक्स जो है किसके, ये डिटरमिनेंट जो है किसके इक्वल है, a क्यूब के। अब देखिए यहाँ पे जो है एग्जाम्पल 12 है, इसमें क्या कहता है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, बिना एक्सपेंड किए आपने प्रूव करना है इस डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल। तो देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऑपरेशन लगा दीजिए। कौन सा लगेगा ऑपरेशन, देखिए r1 में हम चेंज करेंगे r1 प्लस r2। तो हमने यहाँ पे जो है रो 1 के एलिमेंट्स को रो 2 के एलिमेंट्स को रो 1 में ऐड कर दिया, यानी कि आपने जो है चेंज किस में किया, रो 1 में चेंज कर दिया। आपके पास जो नीचे एलिमेंट्स दिए गए थे उसको आपने ऊपर रो 1 में ऐड कर दिया। तो देखिए अब आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और सेकेंड रो में जेड एक्स वाई, और नीचे थर्ड रो में 1 तो तीनों 1 आ जाएंगे। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है रो, यहाँ से आप एक्स वाई जेड तीनों में, यहाँ से रो फर्स्ट में से कॉमन ले लीजिए। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 1, और यहाँ पे जेड एक्स वाई और नीचे भी 1 1 1। तो देखिए यहाँ पे जो है ये एलिमेंट सेम हो गए, तो यानी कि ये कौन सा हो गया, आइडेंटिकल हो गए, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो गई। कोई कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, थर्ड प्रॉपर्टी या फिर फोर्थ प्रॉपर्टी थी आपकी, जिसके अकॉर्डिंग ये 0 हो जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल जो 13 में क्या कहता है, इवेल्यूएट करो, इसकी वैल्यू निकालनी है, आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, आप इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए आप इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, आप चाहे इसको सीधा सोल्व कर दीजिए, अगर आपको इसको आसान बनाना है तो आप इस पर ऑपरेशन लगा के इसको आसान कर सकते हैं। देखिए R2 में हम चेंज करेंगे R2 माइनस R1, तो रो 2 को चेंज करेंगे रो 2 में से रो 1 के एलिमेंट्स माइनस कर कर। तो हमने 1 में से 1 गया 0, b में से a गया माइनस a आ जाएगा, b माइनस a। इसी तरह से यहाँ से आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी ए माइनस बी सी। तो दोनों में सी है जो कॉमन ले लिया जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, a माइनस बी। इसी तरह से आपने जैसे रो 2 में ऑपरेशन किया था, इसी तरह से आपने अब रो 3 में भी ऑपरेशन करना है। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, रो 3 में चेंज करना है रो 3 माइनस रो 1। तो आपने रो 3 में से जो है रो 1 माइनस कर देनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 c माइनस ए बी माइनस बी सी। तो यहाँ से जो है b कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, b इंटू में a माइनस सी। उसके बाद देखिए आपने क्या करना है, b टेकिंग फैक्टर्स b माइनस ए एंड c माइनस ए कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3। तो यहाँ से जो है रो 2 में से और रो 3 में से आप कॉमन ले लीजिए b माइनस सी और b माइनस ए। तो देखिए यहाँ से b माइनस ए चला गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, 1, और यहाँ पे देखिए a माइनस बी है, तो यहाँ पे माइनस का रह जाएगा, तो आप यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो माइनस का c आ जाएगा। इस तरह से आप नीचे भी कॉमन ले लीजिए c माइनस ए। तो देखिए आपने यहाँ पे बाहर लिख दिया कि आपने ये दोनों कॉमन लिए हैं, और आपके पास जो है डिटर्मिनेंट अब ये बन गया। तो अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए 2 0 हैं, तो आप इसी को लेकर सॉल्व कर लें, क्योंकि 0 के अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, इसीलिए आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी रह जाएगी, आपकी सिर्फ कॉलम रो फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट। तो इन दोनों छोड़कर
आपने बाकियों की मल्टीप्लाई कर देनी है, जिससे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी डिटर्मिनेंट की, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो है माइनस का आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा b माइनस सी। तो यहाँ पे जो माइनस आएगा आपने इनके साइन को फिर चेंज कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। इस तरह से आपका ये सम भी सॉल्व हो गया, यानी कि एग्जाम्पल। और 14 एग्जाम्पल में क्या कहता है देखिए, b प्लस प्रूव करना है b प्लस सी ए बी, सी प्लस ए बी, सी सी ए प्लस बी। आपको इसको प्रूव करना है किसके इक्वल, 4abc के, यानी कि 4abc के इक्वल प्रूव करें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट आपके पास ये है, फिर आप इसको सीधा ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इसको आसान बनाना है तो आप यहाँ पे ऑपरेशन कीजिए। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन होगा, रो 1 में से रो 1 को चेंज करेंगे, रो 1 में से रो 2 माइनस कर दीजिए और फिर रो 3 भी माइनस कर दीजिए। तो आपके पास देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, आपने इसमें चेंज करना है, आपने ये दोनों को इसमें से माइनस करना है। तो आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 2c माइनस 2b। और सेकंड और थर्ड रो आपके पास सेम रहेगी क्योंकि आपने उसमें चेंज नहीं किया। इसी तरह से देखिए अब आप क्या करेंगे, रो फर्स्ट के लॉन्ग इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले आप लेंगे रो 1 और कॉलम 1। तो देखिए 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सारा 0 आ जाएगा। फिर आप किसकी मल्टीप्लाई करें, लेना फर्स्ट रो है और फिर सेकंड कॉलम। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, बी की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी से, माइनस बी की सी से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से अब आपने क्या करना है, कॉलम थर्ड और रो फर्स्ट लेनी है। अब आपके पास जो एलिमेंट्स बच गए उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि b की c से और c प्लस a की c से। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है 4ab ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ये माइनस क्यों आएगा, आपको मैंने पहले बार बार बता रहा हूँ, पहले भी बताया था, आपको जो है इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। यानी कि जिसका सम इवन होगा उसको आपने प्लस लेना है, जिसका ओड होगा सम उसको आपने माइनस लेना। तो देखिए सबसे पहले जो ये है आपके पास ये क्या होगा, a11 a12। तो देखिए इसका सम जो है इवन है यानी कि 2 है, और यहाँ पे जो है ओड है। तो इवन के अकॉर्डिंग प्लस आएगा और ओड के अकॉर्डिंग माइनस आएगा। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस माइनस लेना है, इसको भूलना नहीं है, नहीं तो आपका सम जो है गलत हो जाएगा। तो देखिए आपके पास ये 0 हो गया, आपने इसकी मल्टीप्लाई की तो आपके पास प्लस का 2c हो गया, यहाँ पे आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। इसी तरह से आपने माइनस 2b की इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दी, तो आपके पास देखिए ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने इसको सोल्व करना है। तो देखिए 2a प्लस बी, 2cb का स्क्वायर माइनस 2bc का स्क्वायर माइनस 2bc का b स्क्वायर c प्लस में 2bc स्क्वायर और प्लस 2abc। तो ये देखिए 2 प्लस 2 ये तो प्लस हो जाएंगे यानी कि 4 हो गया। और ये देखिए b स्क्वायर प्लस का है और b स्क्वायर आपके पास ये नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे c स्क्वायर भी प्लस का है और माइनस का है, यानी कि ये माइनस का है और ये प्लस का, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a इंटू बी इंटू सी। तो यानी कि 4abc आपकी वैल्यू आ गई। तो आपको यही प्रूव करना था कि आपकी वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको इसके इक्वल प्रूव करना था। हमने ये प्रूव कर दिया, किससे किया, ऑपरेशन से। इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑपरेशन कीजिए और यहाँ पे जो है किसी में भी रो या कॉलम में 0 0 को बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है आपका डिटर्मिनेंट आसान हो जाए सॉल्व करना। तो देखिए अगला एग्जाम्पल है 15, उसमें क्या कहता है, इफ़ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, एक्स वाई जेड अगर डिफरेंट है एंड डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है 0 के इक्वल, देन आपको शो करना है 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो आपको ये शो करना है। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, देखिए ये तीनों जो हैं एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं, और ये आपके पास जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है किसके इक्वल, 0 के इक्वल डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो आपको अब शो करना है 1 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो देखिए अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास ध्यान दीजिए, ये जो है आपके पास प्लस में है, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी 5 में बताया था। अगर आपके पास सम में आ जाए डिटर्मिनेंट तो आप उसको अलग अलग डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको अलग अलग कर कर। आपने ये तो है सेम रखना, और इसको जो है एक में डिटर्मिनेंट में 1 वैल्यू लेनी है और दूसरे में एक्स क्यूब वाली वैल्यू लेनी है, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। बीच में प्लस का निशान नहीं लगेगा फिर, क्योंकि आपने इन दोनों को अलग अलग लिख दिया है और बीच में यहाँ पे प्लस का निशान आ जाएगा।
दोनों डिटर्मिनेंट की जगह पर। देखिए यहाँ पे जो है प्लस का निशान आ जाएगा और बाकी सेम रहेगा। अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप जो है -1 के स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे जो -1 का स्क्वायर किस लिए आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जो है कॉलम 3 को इंटरचेंज किया है कॉलम 2 से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप कॉलम को या फिर रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं, यानी कि रो को रो में, कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए आपने पहले एक बार क्या किया, कॉलम 3 में से कॉलम 3 और कॉलम 2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, यानी कि ये 1 वाली लाइन आपको दिख रही होगी, थर्ड कॉलम, उसको हमने जो है फर्स्ट कॉलम की जगह पे लिख दिया, और जो फर्स्ट कॉलम था उसको हमने सेकंड कॉलम की जगह लिख दिया, और सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम की जगह। तो यहाँ पे जो है हमने पहले C3 को चेंज किया C2 से, और फिर उसी वक्त जैसे हमने चेंज कर दिया उसके बाद हमने यहाँ पे चेंज कर दिया C1 को C2 से। तो यहाँ पे जो है 2 बार माइनस आ जाएगा। देखिए आप इसको लिखेंगे तो आपके पास माइनस माइनस 2 बार आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है माइनस माइनस प्लस होगा, और आप इसको ऐसे भी लिख दीजिए तो भी आपके पास ये प्लस में रहेगा। और फिर देखिए आपके पास रो के अकॉर्डिंग आप देखें तो आपके पास जो है रो फर्स्ट में, रो सेकंड में और रो थर्ड में जो है XYZ कॉमन आ रहा है, तो आपने यहाँ से XYZ कॉमन ले लिया। उसके बाद देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे जो है इनको ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 + 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। ये देखिए ये कैसे आएगा, ये दोनों में जो है आइडेंटिकल हो गई, इसकी कॉलम और इसकी कॉलम आइडेंटिकल हो गई, तो हमने इसको एक में लिखकर ऐड कर दी। जैसे कि हमने पहले अलग इकट्ठा था, आपके पास 1 प्लस में था तो आपने इसको अलग अलग किया था, इसी तरह से अभी देखिए ये आपके पास जो है अलग अलग है। पहले देखिए एक बार आपके पास ये मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट दोनों अलग अलग हैं, कि जैसे कि मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बताया था, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट में प्लस हो तो आप उसको अलग अलग लिख सकते हैं। इस तरह में हमने जो है इनको एक साथ कर दिया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर, इंटू में 1 + XYZ। तो अब देखिए जो है हमने यहाँ पे ऑपरेशन किए, रो 2 को चेंज किया, रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 में भी चेंज किया, रो 3 माइनस रो 1। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमने 0 बना दिए, जिसके कारण इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो है देखिए क्या आ जाएगा। हम यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, सबसे पहले तो कॉमन ले लीजिए। आपके पास जो है रो 2 में y माइनस x कॉमन आ रहा है, और इसी तरह रो 3 में आपके पास z माइनस x आ रहा है, तो हमने वो कॉलम कॉमन ले लिया। उसके बाद आप इसको एक्सपेंड भी कर दीजिए। आपने एक्सपेंड किया किसके अकॉर्डिंग, कॉलम 1 के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व किया, एक्सपेंड किया, तो आपने ये और ये छोड़ देना, आपने इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, z माइनस y आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब जो है आपकी इसके वैल्यू को 0 के इक्वल आपने प्रूव करना। तो देखिए यहाँ पे जो है x माइनस वाई 0 के इक्वल नहीं आएगा, y माइनस जेड भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, और क्योंकि ये तीनों जो हैं अलग है कि एक दूसरे से, तो यहाँ पे जो है 1 + x इंटू वाई इंटू जेड जो है 0 के इक्वल आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे जो है एग्जाम्पल 16 है, इसमें क्या कहता है, शो दैट, यहाँ पे आपको शो करना है 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। आपको ये किसके इक्वल प्रूव करना है, शो करना है a इंटू बी इंटू सी, इंटू में ही इसके 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और ये किसके इक्वल रहेगा, यानी कि आपने इसको चाहे इसके इक्वल कर दीजिए चाहे इसके इक्वल कर दीजिए, तो आपके जो है वैल्यू सेम आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से a इंटू में b इंटू में c प्लस b इंटू सी प्लस c इंटू a प्लस a इंटू b। तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से दोनों चाहे आप इसके इक्वल कर दीजिए चाहे इसके इक्वल कर दीजिए, दोनों इक्वल ही हैं एक दूसरे के। तो यहाँ से अब आप क्या करेंगे, आपने यहाँ से ए बी सी कॉमन लेना है सबसे पहले, रो 1 में से, रो 2 में से और रो 3 में से, यानी कि इसमें से ए कॉमन, इसमें से बी कॉमन, इसमें से सी कॉमन। तो आपके पास क्या आ गई, ए बी सी, और आपके पास क्या बच गया 1/a + 1 1/a 1/a, इसी तरह से यहाँ पे 1/b 1/b + 1 1/b 1/c 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 + 1। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपने रो 1 में क्या लगाया, ऑपरेशन लगाया, तो आप क्या ऑपरेशन लगाएंगे, रो 1 में ऐड कर दें रो 1 रो 2 रो 3, यानी कि आपने इस पूरे में इन दोनों को ऐड करना है। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, तो तीनों में सेम आ जाएगा आपके पास।
तो आपने जो है आपकी जो बाकी दो रो हैं वो दोनों एज इट इज़ आ जाएंगी, क्योंकि आपने इनमें ऑपरेशन नहीं लगाया। तो अब देखिए आप चाहे इधर से यहाँ पे अब कॉमन ले लीजिए, वन वन प्लस वन अपॉन ए, वन प्लस बी, सॉरी वन प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी, इनको कॉमन ले लीजिए। तो आपके पास जो है वन वन और वन आ जाएगा। फिर आप क्या करें, C2 को चेंज कर दीजिए, यानी कि ऑपरेशन लगाना है। C2 में चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C1, इसी तरह से आप C3 में चेंज कर रहे हैं C3 माइनस C1। तो देखिए आपके पास जो C2 है इसमें आपने क्या माइनस करना है, C1। तो आपने इन दोनों की माइनस कर दी, फिर आपने इनकी, इसकी और इसकी माइनस करनी है। आपने क्या करना है, एक बार इसकी और इसकी माइनस करनी है, कॉलम सेकंड की कॉलम फर्स्ट में से माइनस करनी है, इसी तरह से कॉलम थर्ड की कॉलम फर्स्ट में से माइनस करनी है। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट की, अब 1 0 0 1 अपॉन बी 1 0 1 अपॉन सी 0 और 1। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी सी इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी प्लस में 1 अपॉन सी, और इसको आप सॉल्व कर दे तो आपके पास यही आ जाएगा। तो ये जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो देखिए आगे जो है, आगे क्या करना है, आगे हम इसके एक्सरसाइज करेंगे 4.2 एक्सरसाइज। तो देखिए 4.2 एक्सरसाइज में क्या कहता है, अगर आपको अच्छी सी प्रॉपर्टीज़ आ गई तभी आप ये सम कर पाएंगे। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं आई तो उसको एक बार दोबारा देख लीजिए, ताकि आपको सम जो है आसानी से समझ आ जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी लगानी है डिटर्मिनेंट्स की और विदाउट एक्सपेंड किए, यानी कि बिना एक्सपेंड किए आपने इसको सोल्व करना है। तो देखिए आपके पास क्या है, एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, जीरो की इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टी 5 करवाई थी पहले, उसमें जो है आपके पास दो, अगर आपके पास सम में आ जाए तो आप उस डिटर्मिनेंट को दो अलग डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने वही किया। उसके बाद देखिए आपके पास जो है क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी इस डिटर्मिनेंट में, ये देखिए ये जो है कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड जो है आइडेंटिकल हो गई, यानी कि ये सेम हो गई। ये भी एक प्रॉपर्टी थी, अगर आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इसलिए यहाँ पे 0 बन गया। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए C2 और C3, यहाँ पे भी ये आइडेंटिकल हो गई तो ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू 0, तो प्लस 0 0 हो जाएगा। तो आगे देखिए आगे क्या है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। आपको बिना एक्सपेंड किए प्रॉपर्टीज लगाकर इसको सोल्व करना है। तो देखिए आपके पास क्या है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। आपने इसको सोल्व करना है, किसके इक्वल प्रूव करना है, आपको इसको 0 के इक्वल लिखना है, यानी कि इसको प्रूव करें। तो देखिए कैसे होगा, आप यहाँ पे ऑपरेशन लगा दीजिए। सबसे पहले रो 1 में चेंज करेंगे हम, रो 1 प्लस रो 2। तो हमने क्या किया, इसको इसमें ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, a माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी। और इसी तरह देखिए ये तो आपके पास जो है एज इट इज़ आ जाएंगी। और यहाँ से जो है रो 3 में से हमने जो है माइनस कॉमन ले लिए, तो हमारे पास ये माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, a माइनस सी, बी माइनस सी और c माइनस बी। ये इसलिए हमने कॉमन लिया ताकि ये आसानी से इसको सोल्व कर सकें। तो देखिए अब आपके पास जो है रो 1 और रो 3 जो है आइडेंटिकल हो गई हैं, यानी कि उसके हर एक एलिमेंट्स सेम हो गए हैं। तो देखिए a माइनस सी आपके पास रो 1 में भी है, रो 3 में भी है, b माइनस ए भी आपके पास रो 1 में और रो 3 दोनों में है, और c माइनस बी भी आपके पास दोनों में। तो ये जो है डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल हो गए हैं। अब देखिए जो आपके पास जो है इसमें थर्ड सम, इसमें क्या कहता है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। आपको इसको भी बिना एक्सपेंड की इसको सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके पास डिटर्मिनेंट था, उसको हमने क्या से टुकड़ों में कर दिया ताकि हम इसको सेम कर सकें, यानी कि आइडेंटिकल कर सकें। तो देखिए 63 + 2 65 होगा। इसी तरह से 75 को हमने ब्रेक कर लिया 72 + 3 में, 86 को 81 अब +5 में, यहाँ से एक कॉमन ले लिया, यानी कि इसको अलग कर दे। तो इसको अब हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि एक बार तो हम लिख देंगे 2 3
2 7 6 2 7 63 8 3 8 72 5 9 81। और दूसरी बार हम लिख देंगे इसको 2 7 2 3 8 3 5 9 5। तो देखिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड आइडेंटिकल हो गई, इसलिए ये ज़ीरो हो गया। उसके बाद जो है हमने यहाँ से 9 कॉमन लिया, यानी कि देखिए 9 के टेबल पे 63 72 और 81 तीन हो जाते हैं, तो हमने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, यानी कि कॉलम थर्ड में से हमने 9 कॉमन लिया और उस 9 को हमने बाहर लिख दिया। और फिर देखेंगे कि ये जो है आइडेंटिकल हो जाएंगी, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड जो है सेम हो जाएंगी, यानी कि आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से जो है हमें पता लग गया कि इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो आपके सम जो है आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी जो है 4 से 16 अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी में समझ नहीं आया तो आप उसको रिवाइंड कर आप उसको बार बार देख सकते हैं, ताकि आपको जो है आसानी से उसको समझ आ जाए। अगर आपको फिर भी ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपको समझा दूँ।